स्टार्ट। तो आज हम लोग कुछ टेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ, डियर सर्च करो, डियर में कोई ऐसी इमेज लो जिसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो, इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे जाओगे तो DOF बोलते हैं, DOF मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से आपने क्या कर दिया, कॉपी इमेज। ठीक, कॉपी इमेज कर लो, जो भी आपको डियर मिले। फोटोशॉप आपने ओपन किया है, यहाँ पे फाइल पे गए, क्या करेंगे, कंट्रोल एन। अभी कंट्रोल एन करते तो यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोल में मैं अपने अकॉर्डिंग ले पाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कैनवास लिया, मैंने क्रिएट किया, तो साइज मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे साइज ही ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे गए, फाइल पे गए। ठीक है, न्यू में जाने के बाद लाइक मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज भी कर पा रहा हूँ। भाई मेरे पास वो साइज़ है, अब जैसे मैं यहाँ पे साइज़ देखूँ, ऑल्ट एंड टैब, यहाँ देखो साइज लिखा है 1200 बाई 1800, है ना। तो 1200 बाई 1800 है, तो मेरे पास साइज ऐसा होना चाहिए ना। अभी यहाँ पे मान लो 1200 बाई 1800 देखा ना, तो अपने आप आ जाएगा, आपको टाइप करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर बाई चांस कभी ऐसा लगे, आपने उसे कॉपी किया, यहाँ पे कैनवास में गो, तो ऑटोमेटिक पहला पार्ट वही होगा। ठीक है, हमने कर दिया क्रिएट किया। अभी यहाँ पे एडिट में जाओ और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पेस्ट, कंट्रोल V जिसका शॉर्टकट है एडिट, ये पार्ट हमारे पास आ गया, पहला काम। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अभी यहाँ से क्या करना है, इसमें हम लोग को ये हिरन निकालना है। जो डेप्थ ऑफ फील्ड वाली इमेज में हमें कोई चीज़ का सिलेक्शन बहुत ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो हमें सिलेक्शन करना है, देखो सिलेक्शन के तरीके बहुत है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, आपको बाहर के एरिया पे क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देख रहे हैं भाई, देखो फिर हमारा ये सिलेक्शन हो गया। अभी सबसे पहला पार्ट, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके काम में ये समझना पड़ेगा कि आप जो पोस्ट बनाने वाले हो किसके लिए बनाने वाले हो। पोस्ट का अलग अलग टाइप होते हैं, इंस्टा का पोस्ट होता है, फेसबुक का पोस्ट होता है। ठीक है, अब यूट्यूब का भी पोस्ट होता है, और भी ऐसे ट्विटर का पोस्ट होता है। तो हर एक का एक अलग अलग, फेसबुक का हर चीज़ का अलग अलग पोस्ट होता है, सबका साइज़ पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मेरा प्लान है कि भाई मैं जो पोस्ट बनाने वाला हूँ वो यूट्यूब के लिए बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने किया कंट्रोल एन। ठीक है, जो यूट्यूब का जो पोस्ट होता है वो होता है 1280 एंड 720। ठीक है, ये मैंने कर दिया, तो मेरे पास ये साइज़ आ गया। गॉट इट। तो हमें साइज़ पता होना चाहिए, साइज़ हमें पता है तो हम लोग काम कर पाएंगे। HD मतलब 1920 एंड 1080। ठीक, अभी मुझे ये जो उठा के लाना है, तो यहाँ पे दो टैब हो गए, फर्स्ट टैब एंड सेकेंड टैब। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे बाहर भी लेके आ सकता हूँ, तो ये उससे डिटैच हो गया, मतलब ये अलग आ गया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी हमने देखा एक टूल, ये टूल कौन सा था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अभी यहाँ से ये जो टूल है, टूल से मुझे ये जो हिरन वाला इमेज है, सिर्फ हिरन को लेके जाना है इसमें। तो यहाँ से मैंने मूव टूल मिलेगा, मूव टूल पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया एंड क्लिक एंड ड्रैग। याद रखना, क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो उसका तरीका है, हिरन यहाँ पर आ गया। अभी यहीं से एक और ऑप्शन, जैसे मैंने क्या, सिर्फ प्रेस कर दिया, सिर्फ लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा। तो दोनों डिफरेंस क्या है समझो, जो हमने पहले वाले में क्लिक एंड ड्रैग किया वो कहीं पर भी जाएगा, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट पोजीशन है वो कैसे आएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रेस करके आपको सेम पोजीशन आपको यहाँ पे चाहिए, मतलब तो वो एग्जैक्ट पोजीशन आने वाला है। क्लियर, चलो अभी हमने यहाँ पे 2-3 हिरन ले लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, मैंने क्या करते हैं, डिलीट। ठीक है, डिलीट करना आ गया, कंट्रोल Z किया, अंडू कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिलीट कर दिया, दिस वन, ये डिलीट कर दिया, दिस वन। मेरे पास एक हिरन है, अभी देखो मेरा साइज है, अभी देखो मेरे हिरन का जो इमेज का साइज था वो बड़ा था, इस इमेज का साइज थोड़ा छोटा है। जैसे अगर मैंने जो देखा, जैसे इसका साइज अगर मान लो आप भूल गए, यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, इमेज साइज देख रहे हैं, तो 1200 बाई 18 है ना। तो 1200 तो ठीक है, लेकिन 1800 जो हाइट है वो हमारे इसमें कम है, तो हम छोटा भी कर सकते हैं। तो हमने इसे क्या कैंसिल, यहाँ पे गए, कंट्रोल T कर लिया, कंट्रोल T पे गए, यहाँ से मैंने इसे छोटा किया। गॉट इट। इसे जब हम छोटा करते हैं तो छोटा करते पिक्सलेट हो जाता है, तो बहुत छोटा करो तो बहुत पिक्सलेट हो जाएगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने ये छोटा करते भाई, यहाँ से मुझे दिखाना है, ये पार्ट बस यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से मैं अगर सेट करता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो यहाँ से मैंने लिया एंड देन इतना पार्ट मैंने सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो मैक्सिमाइज, इससे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
ये सेट किया यहाँ से, इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखते 50%, यहाँ से हम लोग 100% कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट जितना बड़ा दिखना चाहिए उतना बड़ा आपको दिखेगा। ठीक है, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, जब क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे अपना भी ये ना सिलेक्शन आ जाता है, तो इधर लेना तो इधर ये सिलेक्शन यहाँ पे। अभी मुझे कॉन्सेप्ट बनाना है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि भाई यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डी, तो टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लेके यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करोगे एक नया लेयर क्रिएट हो जाएगा। टेक्स्ट की जो खासियत है वो एक नए लेयर के साथ यहाँ पे आ जाता है। अभी यहाँ पे देखो जो फॉन्ट है, टेक्स्ट है, यहाँ पे देखो इम्पैक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहे हैं, अभी आप यहाँ पे ये ले सकते हैं, जैसे इम्पैक्ट रेगुलर लिया तो ये ऐसा आ गया। हमने डी का डी ले लेते हैं तो डी आ गया यहाँ पे। डी छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, देखो कैप्स ऑन है तो डी मेरे पास बड़ा आ गया। डी में बड़ा लिया, ये डी मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये डी लेने के बाद ठीक है, इस डी को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो टी को बड़ा करने का तरीका क्या है? दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल टी से सब बड़े हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट किया ना हमने, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक कर दो, सिलेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 50 है 60 कर दो, कितना है 300 कर दिया, इतने हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गए, ये मेरे डी आ गया, गॉट इट। अभी डी आने के बाद क्या है, अभी मुझे इस डी को जब हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं उसके अंदर एक प्लानिंग और होती है कि भाई मुझे इसका रिफ्लेक्शन भी बनाना है, इसका उल्टा भी दिखाना है। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, भाई मेरे पास चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट ये लिया मैंने यहाँ पे, दूसरे पार्ट में यहाँ पे क्या करना है भाई, तो वही देखो यहाँ से जब मैं काम करता हूँ यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से कॉपी हो गया। तो कंट्रोल सी से भी कॉपी होता है, कंट्रोल जे से भी कॉपी होता है, और ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से भी कॉपी होता है। तो कॉपी करने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। दूसरा, ऐसे टेक्निकली बताऊँ, पढ़े लिखे हो सब लोग, अगर 9-10 तक भी कोई भी पढ़ा हो तो मैथ तो आती होगी ना। तो अगर देखो यहाँ से जैसे एक अलाइनमेंट होता है, ऑटोमेटिक अलाइन हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है, एक दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे क्या होता है, अभी की जो यूथ है, जिसमें क्या होता है कि उनमें जब काम वाम करे तो उसमें कैसा लगता है कि यार फटाफट से हो जाए, बेसिक्स को ना वो ख़त्म करते जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ तो बेसिक्स के साथ अगर आप रहोगे, जैसे क्या होता है, मेहनत एक सबसे बड़ा की का पार्ट है, मेहनत करोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। जैसे यहाँ पे 1250 है ना, जीरो से लेके कितना है 1250 है ना, तो मान लो 1250 का हाफ कितना होगा, 60 है। हाँ, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाई 2। ये बाकी सब लोग को बताऊँ ताकि सब लोग को मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना। तो यहाँ पर हमें क्या 625, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आप राउंड करोगे तो आपको क्या आइडिया मिल जाएगा। ये होता है रूलर, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, यहाँ पे आओ, क्लिक करें, यहाँ पे कंट्रोल आर, ठीक है, कंट्रोल आर शॉर्टकट किसका, रूलर का, ठीक है। ये हमने क्लिक कर दिया, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक किया, देखो अब यहाँ पे कितना है, यहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, गॉट इट। अभी मैंने यहाँ पे देखिए मेरा सेंटर पार्ट आ गया यहाँ पे। बाई चांस कभी कभी लगता है सर हमें कैसे पता चले, ऐसे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डियर को पकड़ा, डियर को लेके चलते हैं। भाई डियर कहाँ है भाई, हेयर अवर डियर, ठीक है। डियर को इसको उठाकर यहाँ पे लेके चलते हैं। तो आज हम लोग गेम प्ले करते हैं, गेम प्ले कैसा कर सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। अभी इस डियर को मुझे छोटा करना, बड़ा करना, मैं इसके अकॉर्डिंग करने वाला हूँ, ठीक। प्रोपोर्शन सेट करना, प्रोपोर्शन समझते हो, प्रोपोर्शन मतलब कि जिसकी हाइट भी तो बहुत ही बैलेंस्ड हो। बैलेंस मतलब क्या सर, अभी सबसे पहले सिचुएशन नहीं आता है स्टूडेंट का कि सर हमें कैसे पता चले कि ये इसका साइज़ बड़ा रखें, छोटा रखें, या आप सेट कर लेते हो, हमें तो नहीं पता चलता। तो प्रोपोर्शन मतलब ऐसा, जैसे देखो ये हमारे पास पार्ट है ना, पे ऊपर का स्पेस और से देखो, नीचे का स्पेस हमें यहाँ पे ऐसे करना है। जैसे मान लो जो आपको समझ, जैसे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, तो ये कंट्रोल जे कर दिया, डी को सेलेक्ट करो, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये डी आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छोड़ देखो, ये यहाँ पे आ गया। जो लेकर सेलेक्ट कर दो, इसका हमें ऐसे दिखा देना है, तो इतना बस गैप होना चाहिए तो पता चल जाए। अभी गैप जब रखें तो इक्वल रखें तो ज़्यादा बेटर हो, है कि नहीं। तो आओ थोड़ा सा और गेम प्ले करते हैं। जैसे देखो हिरन का ना ऊपर ही निकलने वाला है, हॉर्न्स बोलते हैं ना सर, ये निकलने वाला, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा, भाई थोड़ा सा ये बैलेंस रहेगा तो बढ़िया देखेगा यहाँ पे। अदरवाइज जैसे हमने किया ना, एक ये देखो, ये मेरे पास ऑन एंड ऑफ देखो, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ आइज है, यहाँ पे दूसरा ऑन एंड ऑफ ये आइज,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शन को यहाँ पे अगर बाई चांस मैंने ऐसा सेट किया तो बैलेंस दिखेगा। हमें सिर्फ बैलेंस ही करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे जो भी काम किया मुझे तो दिखे, ऊपर का स्पेस नीचे का स्पेस तो बैलेंस दिखे, या ऊपर मुझे अगर ये ज़्यादा दिखाना है तो मैंने इसको नीचे रखा, भाई ऊपर मेरे पास वो भी आने वाला है। गॉट इट। तो इसे समझना है कि हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। दूसरा पार्ट चलो, अभी यहाँ पर हम लोग का अभी क्वेरीज आए तो क्वेरीज पे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारा हिरन, दूसरा पार्ट, ये दूसरा डी, ये। तो अब इसके जो जिसके ऊपर मुझे लेके आना है यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ लेके आओ। अभी हमारे कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, मतलब इफेक्ट नहीं होता, मैं बेसिक सिखाने को सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो टेक्स्ट में आ गया। क्लिपिंग मास्क को समझो, ये देखो आप इधर से ऐसे भी दिखा सकते हो, तो आप यहाँ से कैसे दिखा सकते हो। गॉट इट। अभी ये मैंने क्लिपिंग मास्क किया, तुम्हारा काम हो गया। क्लिपिंग मास्क हमारा काम होता है, ठीक है। राइट क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पे क्या, रिलीज क्लिपिंग मास्क, वापस आ गया। अभी यहाँ से मुझे अगर एक इफेक्ट बनाना है, वो इफेक्ट ऐसे बनाना है। देखो पहले तो हिरन को समझो, हिरन कितना इतना होना चाहिए, जहाँ दिखे, अच्छा दिखे। तो दो तरीके हैं, या तो आप हिरन को छोटा करो या डी को छोटा कर लो, तो काम हो जाएगा, है ना। तो अभी हमने कहा भाई यहाँ पैसे दिखे, मुझे लगता है कि इतना प्रोपोर्शन इज, दिस प्रोपोर्शन इज गुड, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है। तुम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा एक और पार्ट, प्रोपोर्शन से मैं आपको सिखा, जो बेसिक से जो सिखा रहा हूँ वो यूजुअली कोई नहीं सिखा रहा होता है। हमने जो कैलकुलेटर लिया था, अभी कैलकुलेटर यहाँ पर, ठीक है। तो हमने पहले कितना डिवाइड किया, 625 ये कर दिया हमने। अभी यहाँ से इसके बीच में होना चाहिए, तो डिवाइड बाई कितना कर दिया, 2 कर दिया, 312। तो 312 में अब यहाँ पे मैं देखूँ, मुझे इसके बीच में 312 होना चाहिए, मतलब वो देखा है, तो इसके बीच में यहाँ पे होना चाहिए, जैसा कि मैं देखो यहाँ पे। तो एक और चीज़ मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये मेरे पास इसके साथ में, अब यहाँ पे एक अलाइनमेंट कैसे दिख रहा होता है, देख रहे हैं, एक पिंक लाइन आ जाए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नीचे, देखो ये से मैच हो गया। अभी ये अलाइनमेंट ऐसे हो जाता है, भाई मेरे पास यहाँ पे ठीक है, ये बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ से मैं देखो, यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, देखो यहाँ पे एक लाइन आपको दिखेगा यहाँ पे, तो आपको बताएगा भाई यहाँ पे दिस इज गुड, गैपिंग ठीक लग रहा है, या उसको वैसे मैनेज करके कर लो, जैसे आप गेमिंग एरोस आप ऐसे सेट कर सकते हो, आइडिया मिलेगा। अभी देखो जैसे मैंने हिरन वाला पार्ट लिया, दिस वन एंड दिस वन, है कि नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट कर दो और आप यहाँ से ऐड करके लेके चलो, कितना प्रोपोर्शन सेट लगे, प्रोपोर्शन सेट लगे, देखो यहाँ पे, यहाँ से इसका जो गैप हो, इसका जो गैप हो वो अच्छा दिखना चाहिए। जैसे मान लो अभी ये 625 था, तो सपोज आपको किसको पता नहीं है, सर मुझे ना वो इधर तो पता चला लेकिन इधर का नहीं पता चला, तो 625 प्लस 625 कर दिया यहाँ पे, तो 937 के आसपास, मतलब 937 के आसपास यहाँ पे ठीक आना चाहिए। हम लोग उसी के पास है, आइडिया मिल रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, कैलकुलेशन करके बता दिया कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको लगे सर मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ तो वैसे कर लो, अदरवाइज तो ऐसे करके आप मैनेज कर दो, यहाँ पे कोई अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी काम हो सकता है, एज यू विश, जिससे काम करना है। अभी पहला क्वेश्चन था कि सर हमें क्लिपिंग मास्क कैसे करना है, तो हमने क्लिपिंग मास्क किया, तो हमने ये क्या कर दिया, क्लिपिंग मास्क, राइट क्लिक किया है, क्या करना था हमें यहाँ पे, क्लिपिंग मास्क। अभी क्लिपिंग मास्क के अंदर एक और मैजिक करना है कि भाई ऊपर वाला पार्ट आना चाहिए। अब मेरे पास तो ऊपर के हॉर्न से सब गायब हो गया है ना, तो मैंने इसका क्या किया, कंट्रोल जे कर दिया यहाँ पे। अब कंट्रोल जे से क्या हुआ, देखो ये तो क्लिपिंग मास्क है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक और मास्किंग करते हैं। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से 1 2 3 बटन होगा, इस पर क्लिक करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब मैं काम करा तो मेरे पास तरीके हैं मेरे पास काम करने के। यहाँ से मैंने मास्क कर दिया, ठीक है, बी प्रेस करो, बी फॉर ब्रश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कलर ब्लैक होना चाहिए, यहाँ व्हाइट तो यहाँ ब्लैक होना चाहिए, तभी मेल होगा। देखो यहाँ पे देखना पे बिग ब्रैकेट से आप साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, बिग ब्रैकेट दिखना यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने यहाँ से मैंने मैनेज किया तो ये मैच हो रहा है, यहाँ से ये मैंने मैनेज कर दिया, अभी यहाँ से ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, अभी इसके अंदर से वो निकल के दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कंट्रोल प्लस करूँ यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी रख सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैच करना है, कैसा अच्छा लगा है, हो सकता है कि सर यहाँ से अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग कहें कि नहीं, ये ना इसके अंदर जैसे गला जो दिख रहा है
वो इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, मूव पे गए, हमने कहा अगर ऐसे करें तो बेटर दिखेगा। आइडिया मिल रहा है? तो यहाँ पर चुन सकते हैं। अब देखो ये हमने यहाँ पे किया तो पीछे वाला तो हमें पता ही नहीं चला, है ना। तो हमने मास्किंग का हमें पता चला ना, तो यहाँ पे इसको हमने ऑफ कर दिया। यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं क्या, देखो मास्किंग का भी प्रोसेस होता है, मास्किंग क्यों करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमने किया, ये पार्ट दिख रहा है। अभी मान लो कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, सपोज से हम लोग को नहीं आ रहा, तो काम करो, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, डिलीट, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी यहाँ पे हमने सेट किया ना, ये ठीक लग रहा है, हमने इसे कंट्रोल जे किया। अभी क्वेश्चन है मास्किंग क्यों करते हैं। मास्किंग का मतलब क्या है कि जितना पार्ट मुझे रखना है उसको दिखाने के लिए वही मास्क करते हैं। जैसे सेलेक्ट किया हमने, मास्क किया। अभी जैसे मुझे मास्किंग का आइडिया क्यों आया, भाई मास्क क्यों करूँ, मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है कि डी मतलब डी के अंदर से मैं कोई एक डियर दिखाऊं अंदर से निकाल के, ओके। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन बिफोर ब्रश, और यहाँ से अब देखो ये अगर मैं ऐसे बताऊँगा तो ये यहाँ पे आ रहा है। वो ऐसे क्यों आ रहा है, कंट्रोल जेड करो, यहाँ पर आपने क्लिक नहीं किया। ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करता है, देख रहे हैं, बैक बैक करो। अरे यहाँ से अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चला जाएगा तो पीछे पास बैकअप है ना वापस यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। अभी ये मैच लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मैनेज भी लग रहा है कि भाई हमने देखा भाई उसके अंदर से निकल के आ रहा है, काम कर सकते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये आ गया भाई, हमने यहाँ पे क्लिपिंग मास्क किया और हमने विदाउट रेस्टराइज भी किया। दूसरा काम, अगर मान लो आपको क्लिपिंग मास्क कर दो, आप इसमें रेस्टराइज करते हो, तो रेस्टराइज और विदाउट रेस्टराइज में क्या डिफरेंस होता है। रेस्टराइज का मतलब होता है कि आप उसे छोटा करोगे तो वो पिक्सलेट हो जाएगा। आपको जैसे मैंने ये हिरन आपको मैंने छोटा किया, तो मैंने नॉर्मल कंट्रोल टी करके छोटा किया, ठीक है। तो एक सिंपल सा आपको पार्ट भी दिखाऊंगा। जैसे मान लो सपोज ये मेरा हिरन है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल जे कर दिया और मैं यहाँ से लेके आया और कंट्रोल टी करता हूँ। देखना दो तरीके से दिखाता हूँ, कंट्रोल जे देखो और कॉपी किया, दोनों को समझते हैं ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये हमने करना था, हमने किया नहीं, बिकॉज आपको ज़्यादा स्टेप अब मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ आप समझते हैं कि रेस्टराइज और विदाउट रेस्टराइज में क्या डिफरेंस है। जैसे इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी, तो मैंने इसे छोटा कर दिया, कितना, इतना 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 छोटा कर दिया, एंटर प्रेस कर दो, ठीक है, किया। अब मैंने इसको बड़ा करना है, कंट्रोल टी कर दिया, मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, पिक्सलेट हुआ बहुत ज़्यादा, खत्म हो जाएगा, इतना हो जाता है, ठीक है। अब देखो यही चीज़ यहाँ देखो, कंट्रोल टी किया मैंने यहाँ पे और छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, एंटर, कंट्रोल टी किया मैंने यहाँ पे वापस बड़ा किया। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि सर हम लोग रेस्टराइज क्यों करते हैं। रेस्टराइज का बेसिक नीड है तो ठीक है, लेकिन आप बहुत छोटा बहुत बड़ा करोगे तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रख काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया तो ये पिक्सलेट नहीं होगा। अभी ये इन दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है, तो यहाँ पे पता चलेगा भाई रेस्टराइज बेसिक नीड के लिए होता है, फोटोशॉप एक रेस्टराइज सॉफ्टवेयर है। अभी यहीं पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, सर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में डिफरेंस क्या होता है, होता है ना कि भाई फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, अब फोटोशॉप रेस्टराइज सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर आपका क्या है, जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें चीज़ों को छोटा बड़ा करो वो पिक्सलेट नहीं होता है। इसमें दोनों ऑप्शन है। रेस्टराइज का सिंपल डेफिनेशन जो एक पार्ट है किसी चीज़ को, जैसे मान लो कि मेरे पास टेक्स्ट है, उसको मैं लाइक सिंपल वे में, जैसे टेक्स्ट के अंदर कोई इफेक्ट हमें डालना पड़े तो कई चीज़ उसमें काम नहीं कर रहा होता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उससे रेस्टराइज करके काम कराते हैं। जैसे हम अभी टेक्स्ट है, अभी टेक्स्ट इसमें देखो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ, ये मैंने कर दिया कंट्रोल जे, यहाँ पे मैंने कर दिया राइट क्लिक है, यहाँ देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा, देखो रेस्टराइज ऑप्शन दिख रहा है किधर है ना। देखो रेस्टराइज में ये एक लेयर में इस लेयर जैसा आ गया क्या, हाँ नहीं ऊपर देखो डी वाले लेयर जैसा आ गया ना। हाँ तो अभी ये कि इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये क्या होगा, ये पिक्सलेट हो जाएगा,
मतलब कि ज्यादा ऑप्शंस मिले इसलिए हाँ एक्स्ट्रा बस यूज होता आप उसमें मतलब मैक्सिमम ऑप्शन मिल सके, जैसे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, इस पर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। है जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखने के हमें लिए। हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही करना पड़ता है। हम जब कोर्स में बेसिक क्लासेस बता रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि बेसिक चीज़ों को हम लोग कैसे रखते हैं कि आपको आइडिया मिले कि भाई चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस तो मैंने ये सेट कर दिया। अभी यहाँ पे हमने देख लिया भाई रेस्टराइज क्या होता है और लाइक वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वाले बात करता हूँ, जो वेक्टर होता है जैसे ये वेक्टर वाला पार्ट होता है, तो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया। अभी देखो इन हिरन का मुझे कोई काम नहीं है, दिस वन, इसको मैंने फिर से क्या कर दिया, डिलीट कर दूँ। ये जो पार्ट है ये ठीक है, एंड दिस वन, इसकी भी नीड नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैं अगर काम करना चाहता हूँ, मेरे पास देखो बहुत सी चीज़ें काम करने के लिए। आपको तरीका बताऊँ तो मैं बहुत से तरीके इसके साथ में चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डी को समझिए, डी है हमारे पास यहाँ पे। अभी इस डी के अंदर मेरे पास और भी कई चीज़ें, जैसे मैं इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट दे सकता हूँ। डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड आता है, लेयर स्टाइल बोलते हैं, डबल क्लिक करोगे तभी खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा मुझे कोई चीज़ चाहिए, जैसे मैंने कहा स्ट्रोक चाहिए, तो स्ट्रोक है, इनर शैडो है, इनर शैडो पे गया। अभी इससे पहले ही मेरे पास यहाँ पे कलर कैसा ब्लैक है और शैडो का कलर भी ब्लैक, तो क्या होगा, अलग दिखेगा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, मैंने वाइट कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखो ऑपेसिटी है, डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, मेरे यहाँ पे चीज़ आ रही कि नहीं, हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे काम किया। तो अभी इसके अंदर का जो पार्ट आएगा वो देखो यहाँ पे डिस्टेंस। एक और अच्छा तरीका है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेडियंट ओवरले कर दिया, देख रहे हैं पे, तो आपको ऐसे नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैं ग्रेडियंट ओवरले पे गए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया यहाँ पे। और ब्लैक में भी ऐसा ब्लैक मत करना कि भाई पूरा ब्लैक है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक इसी का कलर लेते हैं, कैंसिल किया, देखो इसका डियर का कलर लेते हैं, डियर के जैसा जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैच कर जाए यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने लिया ये कलर आ रहा है, ये कर दिया हमने यहाँ पे। दूसरे पे क्लिक किया, आपको समझ में आएगा भाई यहाँ पे मुझे क्या काम करना होगा। यहाँ से थोड़ा डार्क पे ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अभी डी में बस यहाँ पे आ गया, कलर भी आ गया, किस ऑप्शन आ गया, ग्रेडियंट ओवरले से, है ना, ये मैंने सेट कर दिया भाई। चलो अब चले यहाँ पे, अब इनर देखो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत होते हैं, जैसे आउटर ग्लो है, ड्रॉप शैडो है। ठीक है, एंड ये सब हम लोग वन वन करके पढ़ेंगे। जैसे इनर ग्लो पे गया, देखो इनर ग्लो दिख रहा है, इनर ग्लो है, इनर शैडो पे आप जाओगे तो इनर शैडो भी दिखेगा। अब इनर ग्लो पे जाकर देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कलर किया ब्लैक, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चौक, देखना पे, ये आप ऐसे भी काम कर सकते हो। साइज तो कोई नहीं मिलेगा, अच्छा मैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ ये ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी मेरे पास एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे मुझे क्या काम करना है। ठीक, ये हमने कर लिया। अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से गए, अभी कोई टेक्स्ट पे है ना हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी टेक्स्ट पे जाने के बाद देखो ये स्ट्रोक इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रोक आ रहा है, इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कौन सा पार्ट है, दिस वन, एक ये सेलेक्ट किया, दूसरा मेरे पास कौन सा है, ये है, तीसरा कौन सा, ये है। तो 1 2 एंड 3, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया, ऑन ऑफ करके देखो तो मेरे ये पार्ट आ गया। अभी इसको मैं दूसरे में दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ये है कि मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे मैं लिखा भाई मैंने डी इफेक्ट डाल दिया, या कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं ना, अंडरस्कोर ई डॉलर ई सी टी डी इफेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल जे मतलब कॉपी, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं एक और ऑप्शन लेना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं जो ऑप्शन लेता हूँ मेरे पे स्केल है, रोटेट है, स्क्रीव है, ये भी ऑप्शन बहुत बढ़िया होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल में करते हैं, यहाँ पे देखो एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल होता है, तो इसको समझो, ये मैंने किया, ठीक है, ये मैंने किया, देखो ये इसके साथ मैच हो रहा है, हो रहा, अभी तो नीचे निकल गया, मुझे नीचे निकालना नहीं है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल टी कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल टी जैसे मेरे यहाँ है ना, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा स्क्रू, स्क्रू कर लेते हैं यहाँ पे, और देन यहाँ से मैंने क्या इसको मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, जैसे मान लो सपोज मैं ऐसा दोस्तों मैं मैनेज करना चाहता हूँ, देखो हो रहा है। अभी मुझे वैसे नीचे से गायब भी करना है ना, ये हमने कर दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे मास्क कर दिया,
मास्क कर दिया। मास्क करने के बाद यहाँ पे मास्क हुआ, मास्क होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट पे गया, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ये बॉक्स दिखेगा, इसमें बेसिक्स में जाओ, बेसिक में जाकर ये ब्लैक एंड वाइट ले लेना पे, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। अब देखो ये कैसा राउंड वाला पार्ट आ रहा है, हम यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ये लाइक दिस वन, ऐसा कुछ इम्पैक्ट चाहिए, तो हमने रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट कर दिया और यहाँ से मैंने ये ऐसा कर दिया। आइडिया मिल रहा है? तो मैंने ये दी, तो यहाँ पर कुछ एक पार्ट ऐसे दिख रहा है कि मैं सबको दिखा सकूँ, मूव कर दिया, तो ये पार्ट हमने रिफ्लेक्शन में दिखा दिया, एंगल भी थोड़ा चेंज कर दिया हमने यहाँ पे। अब एक शैडो वाला पार्ट है, शैडो जैसे मैं बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँ, शैडो के तरीके बहुत से, लेकिन एक बेसिक शैडो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने प्रेस के बी फॉर ब्रश और मैंने क्रिएट किया एक लेयर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे कलर करना है ब्लैक, यहाँ पे ब्लर होना चाहिए, ठीक है, हार्डनेस 27 रखना, देन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना पे, ओके, फिर प्रेस करना है कंट्रोल टी, इसको ऊपर से नीचे खींच देना है। जब एक साथ का तो इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, लॉक को अनलॉक करो, इसको पतला कर दो यहाँ पे, एंटर, वी प्रेस करो, वी शॉर्टकट है, मूव प्रेस का, ये देखो इस पे गए, ठीक है, आप यहाँ से इसे मैनेज कर दोगे तो बेटर देखिएगा। यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर दो आप यहाँ पे। अभी जो शैडो होता है इसको समझो, पहले मेन लेयर कौन सा होता है, दिस वन मेन लेयर, तो मेन लेयर के नीचे शैडो होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन उसके नीचे होना चाहिए। तो भी आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, अच्छा ये ऐसा होता है तो हमारा काम होता है, तो हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देखो जैसे हमने शैडो किया ना पे, तो शैडो करने से पहले जो रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो एरिया है इसको मैं कितना मैच कर सकता हूँ यहाँ पे, देखना पे, ये देखो, ओके, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। और इसके हल्का सा ऑपोसिटी आप कम कर लोगे, किसकी ऑपोसिटी कम करें, रिफ्लेक्शन का नहीं, इसका, तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। आप चाहो रिफ्लेक्शन का तो ऑपोसिटी कम करना चाहो तो कर सकते हैं आप यहाँ पे, ताकि वो लगे कि हाँ भाई इसके अंदर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, हमने एक इम्पैक्ट दिखाया कि मेरे पास ये चीज़ें आ गई। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ, जैसे मेरे पास ये पूरा पार्ट है 1 2, अब यहाँ पे ये सिलेक्ट करो एंड सिर्फ प्रेस करो, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड वी प्रेस कर दिया, वी प्रेस करके आप इसे नीचे लेकर सकते हैं आप यहाँ पे, एक साथ आपको देखिएगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ भाई मैंने काम किया और चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो एक तो ब्लर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप फाइल सेव करते हो तो फाइल को सेव करो हमेशा, पहला काम आपको PhD में सेव करना है। जब आप गए, आपको कोई भी काम कर रहे हो आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि भाई मुझे यहाँ से जो भी फाइल रखूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो किस में करूँ, PhD में, PhD में बस अगर सेव हो जाए, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। सर मैंने PhD में सेव किया था, बट मेरा ना मतलब मैंने एरिना करके फोल्डर बनाया नया, बट उस पर मेरा काम ही शुरू नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों एम्प्टी दिखाता है फोल्डर। हाँ, एक काम करो, पहले यहाँ देखो हमने सेव किया। जब आप कोई फोल्डर बना तो आप सिर्फ फोर्स ऑफ क्लासेस डालो, है ना, फोर्स ऑफ क्लासेस डालो, फोल्डर आपने मैनेजमेंट किया, फोर्स ऑफ क्लासेस किया, देन आपने यहाँ पे सेव किया। सेव करने का पहला तरीका आपने यहाँ पे जाके क्या किया, सेव एज, एक सेव एज होता है, सेव एज ए कॉपी, सेव एज ए कॉपी किया आपने यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें होता है JPG पे गए, मुझे सेव एज कॉपी करना है। हमें 2 फाइलें बना के रखनी होती है, एक होता है हमारे पास PhD फाइल, दूसरा होता है JPEG फाइल। JPEG फाइल में आप विजुअल कर सकते हो बिना फोटोशॉप को ओपन किए हुए, दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कहा डी इफेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं गया, जब मैं फाइल सेव एज करता हूँ ना पे, सेव एज कॉपी, यहाँ पाथ देखता है, आप इसके पाथ को कॉपी करो, कंट्रोल C, विंडो R, कंट्रोल V, देन एंटर। यहाँ देखो 2 फाइलें मिलेंगी यहाँ पे जो है PhD फाइल नजर है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब देखो ये JPG में डबल क्लिक करके किसी भी व्यूअर में देख सकता है यहाँ पे, लेकिन इसको जो मैं क्लिक करूँगा तो फोटोशॉप की फाइल में ही खुलेगा। और इसकी प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 115 KB, यहाँ पे प्रॉपर्टी कितना है, 2 MB। इसके अंदर सारे लेयर मिलेंगे, इसके अंदर आपको लेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट होगा। और ये हमने देखा भाई हम लोग टेक्स्ट का इफेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, ओके।